हर बार किस्मत हमारा साथ नहीं देती, लेकिन कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पर हमें हमारे भाग्य का धन्यवाद देना पड़ता है। और मैं थोड़े से पैसे ढूंढने या फिर ट्रैफिक पर मिलने वाली छोटी मोटी सौभाग्य वाली चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी चीजों की बात कर रहा हूँ जिसको देखकर के लोगों को विश्वास ही ना हो। तो इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियां सुनने के लिए जो कि सचमुच मौत के मुंह से बाहर होकर आए हैं। वेस्ना बुलोवेक 26 जनवरी 1972 की शाम को ब्रूनो हॉक ने सेंट युगोस्लाविया में स्थित अपने गांव के बाहर पहाड़ी की तरफ एक हवाई जहाज को चकनाचूर पड़ा हुआ देखा। इस हवाई जहाज की हालत देखकर लग रहा था कि इस हादसे में कोई भी नहीं बच पाया होगा। लेकिन फिर एकदम से उसने इसी ढेर के नीचे एक टर्किश रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए औरत को देखा, जिसने की जूते नहीं पहने हुए थे और जो कि देखने में कोई फ्लाइट अटेंडेंट लग रही थी। इस औरत का नाम था वेस्ना वोलोवेक। इस बेहोशी की हालत में शायद उसको कुछ भी अंदाजा ना हो, लेकिन उसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सबसे ज्यादा ऊंचाई से बिना पैराशूट के गिरने के बावजूद बचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये 22 साल की औरत आसमान से 33,330 फीट नीचे गिरी थी, जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगे टूट गईं, 3 रीढ़ की हड्डी टूट गई, इसका पेल्विस फ्रैक्चर हो गया, रिब केस टूट गया और यहाँ तक कि इनके स्कल में भी फ्रैक्चर आ गया। अभी वेस्ना वोलोविक को फ्लाइट अटेंडेंट बने हुए सिर्फ 8 महीने हुए थे। उनका हवाई जहाज क्रैश हो गया और वो स्टॉकहोम से जा रही बेलग्रेड तक की जेट फ्लाइट 367 में सिर्फ इसलिए चढ़ी थी क्योंकि उनका नाम एक और अटेंडेंट वेस्ना की जगह गलती से लिख दिया गया था। अभी इस फ्लाइट को उड़ते हुए सिर्फ 46 मिनट ही हुए थे कि हवाई जहाज के बैगेज एरिया में एक धमाका हुआ, जिससे कि पूरे हवाई जहाज का संतुलन बिगड़ गया। जब ये धमाका हुआ तो वेस्ना वोलोविक एक खाना लेकर जाने वाली ट्रेन की वजह से एक जगह पर ही दब गईं, लेकिन सौभाग्य से इसी चीज ने उनके दिल को रुकने से बचा लिया। इस हादसे के बाद डॉक्टर ने कम ब्लड प्रेशर की वजह से उसको आगे से किसी भी हवाई जहाज में चढ़ने से मना कर दिया था, लेकिन क्योंकि इस हादसे में उसको एमेंसिया हो गया था, इसीलिए उसको इस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो अपनी जॉब पर इसके बावजूद जाती रही, वो भी तब तक जब तक कि उसकी 2016 में मौत नहीं हो गई। भाई मैं तो चाहता हूँ कि भगवान करे आपके साथ ऐसी कभी नौबत ही ना आए कि आपको अपने भाग्य का सहारा लेना पड़े। ईवा विस्नियर्स्का। पैराग्लाइडिंग करना शायद हर इंसान को पसंद ना हो, लेकिन जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर शायद जो लोग इसको पसंद करते हैं वो भी आज के बाद कभी पैराग्लाइडिंग नहीं करेंगे। फरवरी 2007 में एक 35 साल की औरत ईवा विस्नियर्स्का जब पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रही थी तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको कि सोच पाना भी मुश्किल है। जब वो एक बादल के नीचे से निकल रही थी तो एकदम से उस बादल में बवंडर उठने लगे और उसने ईवा को अपनी ओर खींच लिया। ये बवंडर बहुत जल्दी बड़ा होने लगा और ईवा कुछ 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ खींची जा रही थी और साथ ही उसको अपने आसपास बिजली कड़कती हुई नजर आ रही थी और उसके ऊपर किसी गेंद जितने बड़े ओले भी पड़ रहे थे। एकदम से ईवा ने अपना होश खो दिया और वो कुछ समय के लिए बेहोश हो गई। 40 डिग्री के तापमान में ये 50 मीटर प्रति घंटे की तेजी से चल रही हवाएं इस विशेष औरत को खींचकर 32,634 सीधी ऊंचाई तक ले गईं। और मैं आपको बता दूं कि ये एल्टीट्यूड माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी ऊपर था। ये इतना ऊपर था कि यहाँ से हवाई जहाज निकलते थे। कुछ आधे घंटे के बाद जब ईवा को होश आया तो उसने खुद को संभाल कर यहाँ से निकलने की कोशिश की और वो साथ के साथ एक खेत में जा गिरी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कितनी सौभाग्यशाली थी तो जरा ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर पैराग्लाइडर गॉडफ्रे वेनस की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवा का बचना एक बारी में 10 लॉटरी जीतने जितना लकी था। ये सुनकर आपको यकीन आ जाएगा कि ये सच में बहुत ज्यादा किस्मत वाली थी। कालेब वुडबी। अगर आप इस 27 साल के कालेब वुडबी की कहानी सुनेंगे तो शायद आपको भी फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की याद आ जाएगी। जनवरी 2015 में कालेब वुडबी ओरेगन के एक बर्फ वाले फ्रीवे में गाड़ी चला रहे थे। एकदम से उनके सामने हादसा हो गया जिसकी वजह से 50 गाड़ियों का एक ही बारी में एक्सीडेंट हो गया। पहले तो कालेब वुडबी ने कहीं से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही धुंध कम हुई उसको दिखा कि उसके सामने बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। उसने गाड़ी को वापस घुमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और सीधा उस ट्रक में जाकर टकरा गया। इसके बाद उसकी गाड़ी वहां ऐसी फंसी कि ये हिल भी नहीं पाई और अब इसको अपने आगे से और गाड़ियां इसकी तरफ आती हुई नजर आ रही थीं। अब तो बस वो अपनी गाड़ी में आकर टकरा रही गाड़ियों को ही देख पा रहा था। कुछ ही समय बाद जब उसको एहसास हुआ कि आखिरकार ये माहौल थोड़ा शांत हुआ है तो उसने अपने आसपास देखा और खुद को शीशों में और 2 ट्रकों के बीच में दबा हुआ पाया। इसके बाद उसे पता चला कि वो ऐसी हालत में है जहां पर वो हिल भी नहीं सकता, लेकिन ये तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े हादसे के बाद जिंदा कैसे है।
अपनी सीट बेल्ट को किसी तरह खोलकर और थोड़ा सा हिलने के बाद उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीखें सुनकर सर्गी कार्पल्यूक, जो कि दूसरे ट्रक को चला रहा था, उसने आकर उसकी मदद की। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इसने इतने बुरे हादसे का शिकार होने के बावजूद भी उसको ज्यादा चोट नहीं आई। टॉड और भालू से शिकार होने के बावजूद बचने के बाद किसी भी इंसान को लगेगा कि वो बहुत ही किस्मत वाला है, लेकिन टॉड और की तो भैया बात ही कुछ और है। ये वो इंसान है जिसने कि एक ही दिन में 2 बार भालू का शिकार होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। 30 सितंबर 2016 के दिन टॉड और मेडिसिन वैली, जो कि मोंटाना में है, हाइकिंग कर रहा था, वो भी एक झलक की तलाश में। इस हाइकिंग के दौरान ही वो एकदम से भालुओं के झुंड के बीच में जा पहुंचा। इससे पहले कि उसको अपने आसपास के खतरे का अंदाजा होता, एक भालू ने आकर अपने दांतों और पंजों से उस पर वार करना शुरू कर दिया। टॉड ने इस भालू के ऊपर भालू को भगाने वाले स्प्रे का इस्तेमाल भी किया, लेकिन उससे भी उस भालू को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उसके हाथ और मुंह के ऊपर पंजे मारकर इसको जख्मी कर दिया। उसके बाद ये भालू वहां से भाग गया। टॉड जैसे तैसे करके धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी में बैठ पाता, उसी भालू ने उसके ऊपर एक और बार हमला कर दिया, क्योंकि इसको इन चीजों का थोड़ा सा तो अनुमान था। इसीलिए उसे ये पता था कि अगर वो भालू को ऐसा दिखाएगा कि उस भालू ने इसको मार दिया है, तो वो भालू वहां से चला जाएगा। इसीलिए जैसे ही वो भालू इसके ऊपर चढ़ा, ये अपने मुंह की तरफ नीचे जमीन पर लेट गया और अपनी गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लिया, जिससे कि भालू को लगा कि वो मर चुका है और भालू इसको छोड़कर वापस जंगलों की तरफ चला गया। इसके बाद टॉडोर ने जैसे तैसे करके गाड़ी चलाई और अस्पताल पहुंच गया, जहां इसको बहुत सारी सर्जरी करवानी पड़ी और 6 महीने तक अपनी ऐसी एक्टिविटीज को बंद करना पड़ा। घूमता हुआ दिल। अक्सर डॉक्टर को ऐसी चीजें पता चलती हैं जिसके बाद उन्हें भी हैरानी होती है कि इंसान कैसी कैसी चीजों के बावजूद बच जाता है, लेकिन जब उन्होंने इस इंसान के एक्सरे को देखा तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इस इंसान का दिल घूम चुका था। यह अजीब घटना हुई 2014 में, जब एक 48 साल के इटालियन आदमी को एक बहुत ही बुरे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे डॉक्टर ने इसकी धड़कन सुनने की कोशिश की, तो उनको इस चीज का पता लग गया कि इसकी धड़कन उस जगह से नहीं सुनाई दे रही जहां से सुनाई देनी चाहिए। एक्सरे और सीटी स्कैन के बाद डॉक्टर को पता चला कि इस इंसान का दिल पूरे 90 डिग्री तक घूम चुका है, जो कि आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि टूटी हुई टांगें, रिब केज और एक चकनाचूर हो चुके स्प्लीन के बाद भी ये इंसान पूरे समय होश में था। पहले देखने पर तो लोगों को लगा कि शायद ये टक्कर इतनी ज्यादा गंदी हुई थी जिस वजह से इसका शरीर ऐसे घूम गया था कि इसका दिल ही रोटेट हो गया, लेकिन थोड़े समय बाद डॉक्टर को पता चला कि ऐसे इसके शरीर में हुई बाकी दिक्कतों की वजह से हुआ है। असल में इस इंसान के फेफड़ों पर चोट आ गई थी, जिसकी वजह से इसकी छाती में हवा भर गई और इसी कारण इसका दिल दूसरी तरफ घूमने पर मजबूर हो गया। जब उसके फेफड़ों से हवा निकाल दी गई, उसके बाद उसके दिल को वापस उसी जगह पर घुमा दिया गया। अब अगर इस इंसान को लकी नहीं बोलेंगे भाई, तो फिर और क्या बोलेंगे। पॉल रोसोली। कई लोगों को अपनी जिंदगी के साथ खेलना पसंद है। ऐसे लोगों के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उन्हें रोना नहीं चाहिए। नेचुरलिस्ट पॉल रोसोली भी इन्हीं में से एक हैं। 2014 में इसको एक बहुत बड़े एनाकोंडा ने निगल लिया था, जो कि बाद में पता चला कि इसने जानबूझकर करवाया था। ये तो चलो आप लोगों को देखकर समझ आ जाएगा कि आप लोगों को ऐसा घर पर ट्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद पॉल रोसोली को ये बात भी समझ नहीं आई थी। उसको इस चीज का बहुत बाद में एहसास हुआ कि डिस्कवरी पर आ रही डॉक्यूमेंट्री भी किसी सांप के पेट के अंदर जाने के लायक नहीं है। एक अलग सा बनाया गया टीवी प्रोग्राम ईटन अलाइव में ये दिखाया गया कि कैसे पॉल रोसोली सांपों से बचने वाला सूट पहनकर खुद को सुअर के खून में लपेटकर एक एनाकोंडा के पास खुद पर वार करवाने के लिए जा रहा है। लेकिन जब एनाकोंडा ने इसको निगल लिया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे जल्दी ही अपनी बाजुओं की टूटने की आवाज आने लगी, जो कि उस एनाकोंडा के जबड़े के बीच में फंसी हुई थी। खतरा महसूस करते ही पॉल रोसोली ने फटाफट अपनी टीम को मदद के लिए आवाज लगाई। ये तो शुक्र है कि उसकी टीम ने उसको इस हादसे से बचा लिया और किसी को भी चोट नहीं आई। लेकिन आप ही बताइए, ऐसी बेवकूफी के बारे में मुझे क्या बोलना चाहिए? मतलब ये करने से पहले उसने क्या सोचा था? इसके साथ क्या होगा? हाँ, बहुत मजा आने वाला है।
रॉबर्ट एवंस। अगर आपको कभी लगे कि आपका दिन बहुत बुरा जा रहा है तो जरा इस इंसान के बारे में सोचिए, जिसके साथ की 7 घंटे में कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि सोचना भी असंभव है। सितंबर 23, 2009 की शाम को ये 46 साल का गरीब इंसान अपनी साइकिल पर बोल्ड कोलोराडो में फोल्सोन स्ट्रीट और कैनियन बुलेवार्ड के एक चौराहे से गुजर रहा था। तभी इसको एक गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी और ये बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। ये तो शुक्र है कि इसको फटाफट बोल्डर कम्युनिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर इसकी चोटों का इलाज कर दिया गया। जब करीब सुबह के 3 बजे इसकी अस्पताल से छुट्टी हुई तो ये वापस अपने घर ईस्ट बोल्डर की तरफ निकल गया और करीब सुबह के 4:45 पर इसने एक शॉर्टकट लेने की सोची। ये पर्ल पार्कवे और वॉल्टमॉन्ट रोड के बीच बनी पटरी के ऊपर से निकल रहा था। बदकिस्मती से इसके टाइमिंग्स बहुत ही खराब थे और एक दूसरे से चलती आ रही खाली बर्लिंगटन नॉर्दर्न सेंटा फे कोयला लेकर जाने वाली ट्रेन ने इसको टक्कर मार दी और ये सीधा नीचे पानी में गिर गया, जो कि कुछ 10 फीट गहरा था। इस हादसे में भी इसके सर और पैर पर काफी चोट आई, लेकिन फिर भी ये किसी न किसी तरह जिंदा बच गया। जैसे इस बेचारे के साथ जैसी जैसी चीजें हुई ना, मुझे तो लगता है कि अगर ये लॉटरी की टिकट खरीद लेता तो शायद जीत जाता। स्टीवन मैककॉर्मैक। शायद मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूजीलैंड के रहने वाले स्टीवन मैककॉर्मैक की मौत के मुंह से बाहर आकर सचमुच ईगो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 2011 में छोटा सा ट्रक चलाने वाला ड्राइवर जब एक बार अपने ट्रक के बीच वाले हिस्से में खड़ा हुआ था तो इसका गलती से पैर फिसल गया, जिसके बाद की कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा, जिसके बाद किसी को भी ऐसा विश्वास नहीं हो सकता। इस इंसान का संतुलन खराब होने के बाद ये एक ब्रास बने हुए ट्यूब में जाकर गिर गया, जो कि ट्रक के गैस सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ था। ये ट्यूब सीधा उनके दाहिने पिछवाड़े को चीरती हुई उनके अंदर घुस गई, जहां कुछ ही सेकंड में उनके शरीर में हवा भरनी शुरू हो गई, वो भी 100 LBS पर स्क्वायर की रफ्तार से। उसके बाकी सारे काम करने वाले साथी ये देखकर हैरान रह गए और उन्होंने देखा कि कैसे स्टीवन मैककॉर्मैक कुछ ही सेकंड में हवा से दोगुना होता जा रहा था। हालांकि हमारे पास इस चीज को प्रूव करने की कोई वीडियो नहीं है, लेकिन ये जरूर इस मूवी की क्लिप की तरह ही हुआ होगा। जैसे जैसे उसके शरीर के अंदर हवा भरी गई वो दर्द से चिल्लाने लगा। इतने में उसके दोस्तों ने फटाफट आकर उसको वहां से निकाला और किसी तरह से उसे साइड पर लिटा दिया। इसके बाद सिर्फ एम्बुलेंस का ही इंतजार होता रहा। इस हवा ने उसके शरीर के सारे फैट और मांसपेशियों को अलग अलग कर दिया था और वहां पर इकट्ठे होने लग गई थीं और एहसास इसकी छाती वाले एरिया में भी हो रहा था, यहाँ तक कि उसके फेफड़ों और दिल को भी इफेक्ट पड़ रहा था। ये हवा उसकी आंखों के पीछे भी चली गई। अगर ये ट्यूब गलती से भी उसकी किसी नस में लग जाती तो वहां पर खून खून हो जाता और उसकी जान नहीं बच सकती थी। आखिर में उसके पास सिर्फ एक ही चारा था, बस बैठकर अपने शरीर से हवा निकालने का इंतजार करना, वो भी पैड की मदद से। अहाद इसराफिल। दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनका सामना इंसान नहीं कर सकते। इसी में से एक चीज है हमारे आधे दिमाग का काम करना बंद हो जाना। लेकिन फिर भी एक बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली इंसान है जिन्होंने ये प्रूफ किया है कि ऐसी हालत में भी इंसान काम कर सकता है। और उनके साथ ही बुरा हादसा सिर्फ 14 साल की उम्र में हुआ था। 1987 में जब अहाद इजराफिल डेटन ओहियो के एक स्टोर पर काम कर रहे थे तो उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिससे कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। अहाद इजराफिल के साथ काम करने वाले इंसान के हाथ में एक बंदूक भी थी, जो कि उससे गलती से छूट गई और नीचे गिरते ही उससे गोली चल गई, सीधा जाकर अहाद इसराफिल के सर पर लग गई। इतनी गहरी चोट के बावजूद इसराफिल सही सलामत अस्पताल तक जिंदा पहुंच गया, जहां पर जाकर उसका 5 घंटे तक ऑपरेशन हुआ। उसका ज्यादातर राइट हेमिस्फीयर और स्कल का एक चौथाई हिस्सा पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसकी वजह से उनका सिर अंदर की तरफ दब गया था क्योंकि दिमाग के अंदर से टिश्यू निकालना पड़ा था। जब इनको वापस से होश आया तो डॉक्टर ये देखकर हैरान थे कि कैसे वो अभी भी बात करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़े टाइम बाद डॉक्टर ने इसे दबे हुए हिस्से में एक सिलिकॉन का इम्प्लांट डालकर ठीक कर दिया। दुर्भाग्यवश 2019 में इसराफिल की 47 साल की उम्र में मौत हो गई, लेकिन फिर भी इस बहादुर इंसान ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। फोर्थ मैन मर्फ। मिसिसिपी लंबरजैक फोर्थ मैन मर्फ ने पूरी जिंदगी सिर्फ पेड़ ही काटे हैं, इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो 74 साल की उम्र में 1984 की गर्मियों में एक दिन यही चीज कर रहे थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कि मर्फ की लगभग जान ही ले ली। गैटमैन एरिया में पेड़ काटते समय एक टहनी कुछ 80 फीट ऊपर से आकर इनके ऊपर गिर गई। ये बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर गए और इनके गिरते ही एक और टहनी इनके ऊपर गिर गई, जिससे कि इनके दाहिने हाथ और पैर टूट गए, जिसके बाद इनका दाहिना हाथ और पैर टूट गया। इसके बाद जब थोड़ी देर में मर्फ को होश आया तो उनको अपने चल रहे चैनसॉ की आवाज आ रही थी, जो कि धीरे धीरे उनकी पूरी गर्दन काटने वाला था।
इस समय पर ज्यादातर लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, लेकिन मर्फ ने कुछ ऐसा किया। वो जैसे तैसे करके खड़े हुए और 150 फीट दूर लड़खड़ाते हुए अपने ट्रक तक पहुंच गए। उनको बीच में रुकना भी पड़ रहा था, ये चीज देखने के लिए कि कहीं उनकी फूड पाइप में खून तो नहीं भर रहा। अपने सर को एक ऐसी ही जगह पर पकड़ कर रखे हुए उन्होंने अपने आसपास की एक पड़ोसी के घर तक जाने की कोशिश की। अपने पड़ोस के घर पहुंचने के बाद उन्हें वहां से एक 17 मील दूर छोटे से हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से उनको और आगे 30 मील दूर एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनके सर को उनकी गर्दन से वापस जोड़ दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि मर्फ ने 92 साल लंबी जिंदगी जी, जिसमें कि उन्होंने अपने आखिरी दिन अपने 3 प्यार जो कि थे गाना, भगवान और अपनी उसी चैनसो को सम्मानित कर दिए। अरे अब तो आप चैनसो का साथ छोड़ ही सकते थे ना। दोस्तों, ऊपर बताए गए लोगों में से आपको सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन लगा? क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।